वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का तारीखी दौरे बाग अवाम उन्नास की जानब से फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। मुजफ्फराबाद से लेकर बाग तक जगह जगह कारकुनान की जानब से वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करके तारीख रकम की गई। मुजफ्फराबाद से राड़ा पहुँचने पर राजा साकिब मजीद, मीर अतीक और PTI कारकुनान ने ढोल की थाप और रिवायती खेल गतका पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। धुलाई के मकाम पर चेयरमैन मुआयना कमीशन राजा मंसूर अली खान और उनके साथियों ने वज़ीर आज़म को वेलकम किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। कोहाला पहुँचने पर वज़ीर आज़म का फलक शिगाफ नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म का चमनकोट और उसके बाद दीरकोट पहुंचने पर मेजर रिटायर्ड लतीफ खलीक, तौसीफ अब्बासी, राजा शुजा समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने ढोल की थाप और नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। दीरकोट के बाद अर्जा, नुमानपुरा और मंगबजरी में PTI कारकुनान और महाजरीन ने वज़ीर आज़म का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का काफिला मुजफ्फराबाद से बाग पहुंचने पर बड़ी रैली की शक्ल इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में बाग में दाखिल हुए। दीरकोट शोहदा, गाजी और मुजाहिदों की सरजमीन है। यहाँ पर रहने वालों ने हमेशा अपनी धरती का मान रखा है, जिस पर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमत दीरकोट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहत के हवाले से मुस्तहकम हिकमत अमली के इकदाम उठा रही है। सीवरेज, पानी, ड्रेनेज के मसाइल के हल के लिए फौरी फंड की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दीरकोट में इस्तकबालिया से खिताब। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर भर में कल 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान कौमी और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। नमाज फजर के बाद मुल्क को कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और शोहदा के लिए फातिह ख्वानी की जाएगी और 6 सितंबर 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकारीब और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। 1965 की जंग के हीरोज की याद में रियासत भर के तालीमी इदारों में खुसूसी प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाएगा। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जेर सदारत ऐवान सदर में हायर एजुकेशन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के सरकारी जामियात का इजलास। सदर रियासत को आज़ाद कश्मीर की तमाम जामियात के माली मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद की खुसूसी शिरकत। सदर रियासत ने चेयरमैन HEC की आज़ाद कश्मीर की जामियात के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के कोहाला में इस्तकबाल के दौरान लोगों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि 1984 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुकामी आबादी के लिए आटे का कोटा बढ़ाया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने काफिले में शामिल वज़ीर खुराक अली शान सोनी को हिदायत की कि मुकामी आबादी की ज़रूरत का तखमीना लगाकर कोटा बढ़ाते हुए आटे की फराहमी का मामला फौरी हल किया जाए। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की क़यादत में हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों की तकमील का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म तमाम अजला के दौरे करेंगे और हर जिले को उसकी ज़रूरत के मुताबिक तरक्याती मनसूबे देंगे ताकि अवाम तालीम, सेहत, रसल और रसायल समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात से बराबरी की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर विमेन विंग की सदर और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद तरक्की निस्वां प्रोफेसर तकदीस गिलानी की क़यादत में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाग जलसे में शिरकत के लिए खवातीन का एक बड़ा काफिला रैली की शक्ल में रवाना हुआ। रैली में शरीक खवातीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम थामे हुए थे। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन और जज हाई कोर्ट जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने प्रेस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 8 सितंबर को 12 बजे दिन PWD रेस्ट हाउस बुलंदरी में तलब कर लिया। मेंबरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इजलास में शिरकत के लिए मकतूब अरसाल कर दिए गए हैं। महकमा ज़राअत की ज़ेर तमाम सोमवार मीटिंग्स का सिलसिला जारी। आज भी सोमवार मीटिंग्स आज़ाद कश्मीर के तमाम इजला में गाँव की सतह पर मुनक्किद हुई। मीटिंग्स में महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और आबाशी की जिम्मेदारान की शिरकत। ज़राई मसाइल के हल के हवाले से बाहमी गुफ्तशुनीद की गई। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान।
2014-15 में फरारीज की तमाम तंजीमें जिनको बैरूनी ममालिक से तमाम तर वसाइल दस्तयाब थे बशमूल ट्रेनिंग, असला, बारूद, हथियार और तमाम रकम का बंदोबस्त उनको बाहर से होता था। तमाम जो गैर बलोच थे, इन पर्टिकुलर पंजाबी और पठान, उनको वो हमेशा टारगेट करते थे। शनाख्ती कार्ड निकालो। शनाख्ती कार्ड नहीं है, भूल गया भाई। मेरे पास है नहीं भाईजान। वो इन तमाम का एक एजेंडा था कि इन्होंने बलूचिस्तान को एक अलहदा रियासत की शक्ल में लेके आना है और अपने फॉरेन एजेंडे पे ये लोग उस वक़्त काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस ऑलवेज वर्क एज आइज एंड ईयर टू द कॉम्बैट पावर। जो हमारी अस्करी ताकत होती है उसको ये सही निशाने पे ले जाना इनका काम है। हवलदार वफा नहायत ज़हीन, निडर और शार्प फील्ड ऑपरेटर था। जैसे भी हालात हो वह अपने आप को ढाल लेता था। नौके बचक खोजेगी मनम द कशे मीतगा निश्तेगा से चाबिया। जब हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका जो सबसे अहम काम होता है, जो कि प्रोलॉन्ग भी होता है, वो होता है इंटेलिजेंस की गैदरिंग। उसको हमने बिल्ड करना होता है। उसके लिए हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो इलाके को जानता था, इलाके के ट्रेडिशन को जानता था, इलाके के कस्टम्स को जानता था, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं लगा कि वो पेनिट्रेट कर गया उन फरारीज के दरमियान और हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। पुलिस और फ्रंटियर कोर का मुश्तरका तरीका ये था कि जब भी कहीं से इंफॉर्मेशन आती थी, पुलिस की तरफ से नॉर्मली हमने CTD को लीड रोल दिया हुआ था। CTD जो बलूचिस्तान में रिवैम्प हो गई थी और उसका जो जुरिस्डिक्शन था पूरे बलूचिस्तान में एक्सटेंड कर गया था। जो भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हो उस पे CTD, पुलिस और फ्रंटियर कोर इकट्ठा ऑपरेशन करते थे। हवलदार वफा ने पूरे ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन हमें दी। इसको पता था कि इनके एग्ज़िट रूट्स कहाँ पे है और कितने हैं। एग्जैक्टली हमें बताया था जब तक ये एग्ज़िट रूट्स आप कवर नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन सक्सेसफुली। Being a Balochi, he visited the target site number of times in disguise. So he was an asset. He was a passionate intelligence operator. जो CPAC का वेस्टर्न रूट था वो बसीमा से गुजरना था, बसीमा पंजगूर N85 यहाँ से बनना था। इस तरीके से बसीमा वाशक और बसीमा खारान, तो बसीमा के आसपास इन दहशतगर्दों ने यहाँ फरारी कैंप बनाए हुए थे। जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ तो हवलदार वफा मेरे पास आया, मुझे कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने उसको मुबारकबाद दी। ही वांटेड कि यार मैं घर चला जाऊँ, बट ऑपरेशन सर पे था, जिसकी वजह से मैंने उनको यही बताया कि ऑपरेशन के बाद आप छुट्टी चले जाएं तो बेहतर है। थोड़ी देर बाद फिर मुझे ख्याल आया कि इसको ऑपरेशन से पहले भिजवाना चाहिए एक आध दफ़ा घर। देन आई कॉल्ड हिम। मैंने उनको यही बताया कि आप वीकेंड चले जाएं, 2 दिन के लिए अपने बच्चे को देख के आए। मनी बाबा, मनी बाजा, मनी बाजा। गुड, अच्छे सोचा। मोहम्मद इदरीस, माशाल्लाह। जब बात आ जाती है मुल्क की, जब बात आ जाती है अपने कौम की, जब बात आ जाती है अपने लोगों की, तो फैमिली, अपना ज़ात वो पीछे रह जाता है।
सबसे टॉप पे आ जाता है आपका मुल्क। ज़ारे चिया अन्नी अतके वापर अवगे अब्रे तो फौज ये जने चुशे अब्रमका शरे दो रोचे रंद का या पूरा माँ तई दगे इधरी से घुमा वो कह रही थी ना चुनाती तो कुल्ले तो प्यार करेगी, चुनाती ना कुल्ले तो प्यार करेगी, वो ना ख्वाहिश ना सकी थी ना माँ क्यों गाय की फौज उठी। एक्सट्रीम मोटिवेशन, वो यकीन करना चाहता था जो टारगेट उसने आइडेंटिफाई किया है 100% इंश्योर अगर करना है तो उसकी अपनी मौजूदगी वहाँ पर ज़रूरी थी। एज अ सोल्जर पाकिस्तान हमारे लिए एक इश्क और एक जुनून है। और इस जुनून के पीछे धरती माँ है और हम अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन अपनी जान भी दे सकते हैं। इनिशियली प्लानिंग में वफा को अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी, उसे पता था कि ये एक कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा वक्त जो मिस्ट्रेंट्स हैं इसमें पोजीशन लेके यहाँ पर वो रहते हैं। हम ये समझ रहे थे कि जो कंपाउंड में जो क्लियरेंस हो चुकी थी वो दैट इज़ द लास्ट एक्शन, बट वफा ने उसी दौरान हमें इंडिकेट किया एक कमरे की तरफ, वहाँ पे कुछ फरारीज़ की मौजूदगी का उसने खदशा जाहिर किया, जिसकी वजह से हम उस कमरे की तरफ गए। उस बात का यकीन होते हुए भी कि यहाँ पर मिस्ट्रेंट्स हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसने परवाह नहीं की। कुछ देर के लिए मैंने कोशिश की उसको पीछे लाने की, बट पॉसिबल नहीं था और थोड़ी देर बाद वफा शहीद हो चुका था। गुड अच्छे सोचे। मोहम्मद इदरीस दो रोचे रंद का या पूरा माँ तई दगे इधरी से घुमा إن من يسي مشتغاديس هاسفر كان خايفي ناني داري ميلين كيري نانا أوستي كريمو تسليتي السورة أربندا كري شهادتنا يسي مفكك ناني أورا فخري وكري شهيد مسو هلا مخكرا چناتين كرسر رفقك شهيدنا چناكو كان يوتي فخري دا كري شهيدنا چناكو। मेरे ख्याल में उनके वालिदैन ने उनका नाम वफा सोच समझ के रखा था, क्योंकि उसने पुलुज सरजमीन के साथ वफा की। इस ऑपरेशन को हमने 11 फरवरी 2015 को कंक्लूड किया एंड वी टुक मंथ्स टू बिल्ड दिस ऑपरेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सक्सेसफुली रिवेंज्ड ऑल आवर शुहदा। और आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान बहुत सेफ है, बहुत बेहतर है आज से 10 और 20 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह।